उपहार, औषध, अभय एवं ज्ञान। शास्त्रों में वर्णित है ये 4 प्रकार के दान। इनसे होता है प्राणी मात्र का कल्याण। परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आर्य का रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से सृष्टि मंगलम सेवा समिति के तत्वावधान में संचालित किए जा रहे हैं अनेकानेक आध्यात्मिक पुण्य के कार्य। साधुओं के आहार, विहार, औषधि एवं संयम उपकरण, पिछी, कमंडल, शास्त्र आदि की व्यवस्थाएं कई वर्षों से सुचारू रूप से उपलब्ध कराई जा रही हैं। साथ ही सामाजिक सेवा के कार्य जैसे बच्चों की शिक्षा, गरीब परिवारों को आर्थिक सहयोग, रोगियों का उपचार एवं वृद्ध असहाय लोगों को आश्रय दिया जाता है। गौ संरक्षण एवं संवर्धन हेतु भी गौशालाओं के निर्माण एवं विभिन्न स्थानों पर संचालित गौशालाओं को आर्थिक मदद पहुँचाना, चारा आदि की व्यवस्था प्रदान कराना, दुर्घटनाग्रस्त गौवंश का उपचार कराना आदि कार्य भी किए जाते हैं। तो फिर देर न करें, आज ही इन महापुण्य के कार्यों से जुड़कर पुण्य लाभ कमाएं। 1 लाख से अधिक राशि प्रदान कर आप समिति में संरक्षक आदि पद प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही अन्य छोटी राशि दान करके भी पुण्यार्जन कर सकते हैं। आप अपनी दान राशि दिए गए निम्नलिखित बैंक खाता में जमा करवा सकते हैं। बैंक विवरण: खाता नाम सृष्टि मंगलम सेवा समिति, बैंक पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नंबर 021200101777277, IFSC कोड PONB 0021200, खाता नाम सृष्टि मंगलम सेवा समिति, बैंक ऑफ बड़ौदा, ब्रांच श्री महावीर जी, अकाउंट नंबर 011901000032429, IFSC कोड BARBO SHRIMA। अधिक जानकारी एवं आपके द्वारा दी गई सहयोग राशि के रिसिप्ट प्राप्त करने हेतु संपर्क सूत्र 9376571003, 9376571001। सृष्टि मंगलम सेवा समिति से जुड़ने वाले सदस्यों का नाम एवं फोटो जिनवाड़ी चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। हमारा हिंदुस्तान के गौरवमान रहेगा। हमारे यहाँ वो बात आती है कि शिवाजी के बारे में किसी सुंदर लड़की को लाए और वो कहने लगे, स्त्री ने कहा कि आप मुझे हम बहुत अच्छे लगे। उन्होंने कहा आप भी मुझे अच्छी लगे। तो उन्होंने कहा हम आपसे शादी करना चाहते हैं। उन्होंने कहा आप इतनी अच्छी हो कि काश मेरी माँ आप जैसी होती तो हम भी आप जैसे होते। और उसने पैर छू लिए। इतना पवित्रता थी हमारे जीवन में। रामचंद्र जी के बारे में आता, उन्होंने पूछा था कि ये बिछिया किसके हैं, ये मंगलसूत्र किसका है? तो उसने कहा था मैंने भाभी के पैर के ऊपर कभी नहीं देखा। ये मर्यादा थी, ये विनय थी, ये प्रेम का समर्पण का अथाह सागर था। आज कुछ बचा है क्या? आज देखो कपड़े बच्चे ऐसे पहनते, बच्चे का बड़े ऐसे पहनते हैं। कितना प्रदर्शन होगा, भगवान जाने। द्रौपदी का चीर तो कृष्ण ने बचाया था, अब चीर ही नहीं बचा। इसलिए हम लोगों को चाहिए पुनः उसी संस्कृति को। हम भारत के लोग हैं। लोग कहते हैं हम दो, हमारे दो। हमने कि वो दो नहीं होते तो तुम दो कहां से आते? इसलिए आप लोग सौभाग्यशाली हो जो कस्बों में रह रहे हो, आपको परिवार का प्यार मिल रहा है। क्योंकि परिवार से बड़ा कोई धन नहीं होता। क्योंकि सब धन बाद में काम आएंगे, सबसे पहले परिवार काम आएगा। अपनी बेटियों को भी सिखा के भेजो। लोग कहते हैं बहुत बढ़िया फैमिली है, सिंगल लड़का में कि मर जाएगी तो खबर लेने वाला कोई नहीं मिलेगा। बिल्कुल सत्य घटना है अभी किसी गांव में कि अचानक उसे अटैक आ गया तो पति तो 12 घंटे बाद लौटा। बाहर तो इतने जल्दी कहां से लौटेगा? घर में हो तो आप लोग घर को बोझ मत समझे। हमने कहा कि परिवार वालों को परिवार में जीने की कला सिखाएं। भारत की संस्कृति है और अकेले परिवारों में रहना एक विकृति। जो लोग कहते हैं सिंगल लड़का चाहिए, हमने कहा अनाथ आश्रम में कर दो, वहां माँ बाप है ही नहीं बेचारे के, पूरा सिंगल ही मिलेगा। इसलिए अपने बच्चों को भी यही सिखाओ और बच्चों को सीखना भी यही चाहिए। क्योंकि मात्र पढ़ लिख कर किताबी कीड़ा बन जाओगे और दीमक लगा दोगे अपने दिमाग में। इसलिए हमें श्रेय को चाहिए, प्रेय को नहीं चाहिए। इंद्रियां हमें प्रिय लगती हैं, इंद्रियों के विषय हमें अच्छे लगते हैं। कान कहता है हमेशा राग सुनाओ। कैसे वैराग होगा? कहते हैं आत्म हित हेतु विराग ज्ञान थे लगे आपको कष्ट। जो आत्मा के हित के कारण है ज्ञान और वैराग।
बैराग कहीं जाकर नहीं करना, ज्ञान कहीं किताबों के पन्ने पलटने से नहीं होता, उसको हम ज्ञान कहते हैं, उसको तो हम इबादत कहते हैं। आप समझे? वो इबादत भी नहीं है, वो तो क्या है, कीड़े जैसा चलना। उस किताबों की बातों से कभी पेट भरता है क्या? पाक कला की किताबें पढ़ो तो पेट भरेगा क्या? यदि कोई कहे हमने प्रेम सीख कर आए हैं, किसी दूसरों के गाने लेते हो उसको पढ़ लेते हो। हमने बताया जब ऐड में कोई टी शर्ट या पैंट जीन्स आती तो बच्चे कहते यही चाहिए। अब वो तो समझ गए 36 फुट का सीना है, चौड़ा अच्छा है, हट्टा कट्टा है, तुम पहन लोगे तो बनियान शोभा थोड़ी देगी। लेकिन वही बनियान चाहिए, वही साड़ी चाहिए, वही लहंगा चाहिए, वही घर में फर्नीचर चाहिए। आजकल हम उनकी होड़ नहीं करें जो चरित्रहीन हैं, हम उनकी होड़ कर रहे हैं जो चरित्रवान हैं। हमारे दिलों में मनसा ये रहे कि वास्तव में हमारे घरों में पहले फोटो किसकी होती थी? भगवान की होती थी, महापुरुषों की होती थी, तो महापुरुष जैसी संतानें आती थी। अब घर में कार्टून है या टेडी बियर है, वो दोनों ही बंदर से लग रहे हैं, तो ये सुंदर कहाँ से लगेगा? हमारे छोटे छोटे बच्चों के पास छोटे भाई बहन होते थे, वो उनको खिलाते थे। अब वो टेडी बियर, वो बेचारा बोल थोड़ी सकता है, उसे पटको उठाओ कुछ भी करो, कुछ नहीं कर सकता। आदमी भी ऐसे ही हो गया। आज अचेतन के साथ हम इतने जुड़ गए हैं कि चेतन का तो ख्याल ही नहीं रहा। आप सब सच बताना, पहले आदमी घोड़ा रखता था, हाथी रखता था, गाय रखता था, बैल रखता था। यदि वो थोड़े बहुत बीमार भी हो जाएं तो घर तक पहुंचा देते थे। पहले लकड़ी के चूल्हे चलते थे, यदि लकड़ी नहीं भी हो तो एक आध दो रोटी तो अंगारों पर सिक जाती थी। अब सिलेंडर चल गया, गैस चल गया, उसकी आधी रोटी कच्ची है तो कच्ची रहेगी, पकेगी नहीं। अब गाड़ी घोड़ा खराब हो जाए तो घर तक नहीं ला सकते थे। सोचकर देखना, ये तरक्की की है क्या? हम इस तरक्की के लिए हम तरस रहे थे क्या? हम तरसे थे कि ज्ञान हो जाएगा तो दुनिया सुखी हो जाएगी। ज्ञान ने जितनी बेईमानी, जितना आतंकवाद, जितना कहते हैं हमारी दुर्दशा कर दी है। पहले आदमी लड़ता था, शाम को शिविरों में जाकर शांति से एक दूसरे की मलम तक कर देता था। अब हिंदू के बम से हिंदू मर जाएगा, मुसलमान के बम से मुसलमान मर जाएगा। सोचो हमने कितना विनाश का विकास किया। आज विनाश चरम सीमा पर है। कहाँ तलवारों से, पहले लट्ठों से लड़ाई होती थी, फिर तलवारों से हुई, फिर भालों से होने लगी। भाला फेंक कर मारा जाए वो भाला था, और उसके बाद बंदूकों से होने लगी, फिर मिसाइलों से होने लगी, और अब तो ऐसे ऐसे परमाणु बम हो गए कि एक बार में, एक सेकंड में लाखों लोग मर जाएंगे। और आप सोच सकते हो यदि 100 डिग्री पर गर्मी बढ़े तो पानी खौलने लगता है, 1500 पर हो तो लोहा पिघल जाता है, और 2500 डिग्री पर हो तो लोहा पानी सा हो जाता है। और एक हाइड्रोजन बम की गर्मी कितनी है, कभी विचार किया? 25 लाख डिग्री। सोचो कुछ बचेगा? यदि कभी बम गिरा तो समझ लेना कम से कम 2, 10, 20 हजार वर्ष तक तो दुनिया फिर से पनप ही नहीं पाएगी। जिस दिन हिरोशिमा नागासाकी पे बम गिरा तो प्रधानमंत्री ट्रूमैन से किसी ने पूछा कि आप रात सो नहीं पाए हो? अमेरिका के प्रधानमंत्री, उसने कहा आज ही तो नींद आई है। आप सोच सकते, एक आदेश पर 1 लाख से ज्यादा लोग मर जाते हैं, और जो आदमी कहता हो कि आज हम शांति से सो पाए, वो आदमी नहीं हो सकता। हमारे जीवन में भी हम किसी को मरता हुआ देख लें, हमारे घर में कोई चीज हमें अच्छी लगती है, हम ले आते हैं। आप लोग नहीं लाते होंगे, लेकिन हमने देखा बॉन चाइना की चीजें, लेदर की चीजें, लेदर के बैग बच्चों को ला कर दे देते हैं। अच्छी लग रही थी, सोचा एक तो ले चले। अरे क्यों हमारे घर में ऐसी चीजें आती हैं? अच्छे से अच्छी हो, लेकिन कभी विचार करके देखना, जब हमारे बच्चे को खौलते पानी में कोई जिंदा में चमड़ी खींच लेगा, उसकी क्या हालत होगी?
और हम किसी को भी मरता हुआ देखते हैं, किसी की लाश देखते हैं, किसी की दुर्दशा देखते हैं, कितने बेचारे के साथ ऐसा हुआ। हम ये क्यों नहीं सोचते हैं कि ये हमारी आगामी पर्याय की तैयारी है। ये 2-4 पेज की इस इबादत और 2-4 मालाएं हमें कहाँ ले जाएंगी। 23 घंटे हमारे मन पर महल चल रहा है। लेकर क्षमा का साबुन इस आत्मा को धो लो, कोई गांठ है तो खोलो। किसी दुश्मन से कोई गांठ है तो हम कहते हैं हमारा तो दिल फट गया। हमने कहा जिसके दिल में दया ही नहीं है, समझना दिल उसे अभी मिला ही नहीं। हम किसी की गलती को माफ नहीं कर सकते हैं। हम उन पारसनाथ को पूजते हैं जिनने इतनी बड़ी गलती माफ कर दी। दुनिया में हर गलती माफ कर सकता है, लेकिन बीवी के प्रति कोई गलत नजर देखे वो माफ नहीं कर सकता। उन्होंने वो गलती भी माफ कर दी, क्योंकि कहते हैं जो तो को काटा बोए पाए बोई तो फूल, और तो को फूल के फूल है बाकू है त्रिशूल। आज का आदमी कहता है जो मुंह को काटा बोए बाए बहु में भाला, और वो भी साला क्या समझेगा पड़ा किसी से पाला। आजकल ऐसा आदमी हो गया। कहते हैं बाणी ऐसी बोलिए मन का आपा खोए, और उनको शीतल करिए आप शीतल होए। आज का आदमी कहता है बाणी ऐसी बोलिए जिससे झगड़ा होए और सुनने वाला आदमी 8 दिन तक रोए। ऐसी बातें अपन कभी कभी कहते हैं ना, हम ऐसी सुनाएंगे कभी सुनी नहीं होंगी। क्या सुनाना किसी को, किसी निर्बल को भी क्या सताना और बलवान को भी क्या सताना। हमें तो वो बल पाना है जो परमात्मा ने पाया था। हमें अपने जीवन के शुरू की शक्ति संग्रहित करना है, ताकि ये संग्रहित शक्ति हमारी समाधि तक साथ दे। और जब अपने बच्चों का 25 साल के बाद विवाह होता था, और जब तक वो 48-50 के होते थे, तब तक उनके बच्चे भी विवाह योग्य हो जाते थे। फिर वो विवाह बच्चों का करके घर में एक दर्शक की भांति रह जाते थे। वो देखते थे लेकिन ज्यादा कुछ इंटरफेयर नहीं करते, ज्यादा कुछ नहीं बोलते थे, लेकिन एक लक्ष्य बना के रखते थे ये अपनी जिम्मेदारियों में थोड़ा सा संभल जाए। और जैसे ही बच्चा भी 50 साल का होता था, बाप 75 साल का हो जाता था, वानप्रस्थ हो जाता था, यानी घर में रहते रहते सन्यासी की भांति रहता था। और उसके बाद 75 के बाद वो सन्यासी हो जाता था। हमारा आप सबका जीवन भी ऐसा ही हो। हमें जो प्रिय लगता है, इंद्रियों के भोग हमें प्रिय लगते हैं, हम उनके प्रति पागल हो जाते हैं, और वो पागलपन एक दिन दुख उत्पन्न करता है। और जो प्रिय को नहीं चाहे, प्रिय तो दुनिया चाहती है, हम श्रेय को चाहें। श्रेय है जो शुरू में कठिन लगता है। ऐसा मैंने कहा आत्म हित हेतु विराग ज्ञान ते लखें आपको कष्टदान। शुरू में कष्ट प्रतीत होते हैं, लेकिन बाद में आत्मा को आनंद देते हैं, सुख शांति देते हैं। आप सबके जीवन में भी सुख शांति हो, इसलिए हो सके किसी के घर पर जाकर हम नींबू का काम नहीं करें, दिल फाड़ने का काम नहीं करें। हो सके तो सुई धागे का काम करें, क्योंकि कहते हैं सुई की अगली नोक मत बनना जो सिर्फ घाव ही घाव किया करती है। सुई की पिछली नोक जरूर बनना जो फटे दिल को भी सिल दिया करती है, फटे दिल को भी सिल दिया करती है। हमारे परिवार में दौलत कितनी भी हो जाए, बंटवारे की कभी मत सोचना, क्योंकि बट के तो बड़ा भले बन जाए लेकिन अपना अस्तित्व खो देती है दाल। हम मिलकर चलें और इतने मिले कि एक दिन हमारे साथ पूरी दुनिया मिल सके और आप सबके भयंकर पद को पा सकें। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ आपको कहा कि अपनी पसंद नहीं, अपने बड़ों की पसंद पर ध्यान देना और अपने बुजुर्गों का सम्मान करना, क्योंकि तुम्हारे बच्चे सिखाने से नहीं दिखाने से अपने आप सीख जाते हैं। आप चाहते हो, क्योंकि पक्के मकान बनाने लगे हैं लोग, पक्के मकान बनाने लगे हैं लोग, दिल के मकान ढाने लगे हैं लोग। अपने बच्चों से सुखों की उम्मीदें करते हैं, लेकिन अपने बुजुर्गों का दिल दुखाने लगे हैं लोग, अपने बुजुर्गों का दिल दुखाने लगे हैं लोग। तो अपने बड़ों से हो सके, क्योंकि कहते हैं तुम्हारी शान घट गई होती
कि रुतबा घट गया होता, जो गुस्से में कहा तुमने वही हंसकर कहा होता। अपन बड़े बुजुर्गों से कभी कभी गुस्से में कहते हैं जाओ कह दो दादाजी से खाना बन गया, खा के चले जाएंगे, फिर हमें भी तो और काम है। लेकिन वही अपन प्यार से कह सकते बेटा दादाजी ने नहीं खाया तब तक अपन कैसे खाएंगे, दादाजी को बोलो पहले वो खा लेंगे हम खा लेंगे। हम लोग कभी कभी तीज त्योहार कहते वो तो बुजुर्ग है उनको कहाँ जाना आना होता है ना उनके पास इतने कपड़े। नहीं, सोचो उन्हीं का सब कुछ है। हम ये बोलेंगे यदि उनके कपड़े नहीं बनेंगे तो हमारे कपड़े भी नहीं बनेंगे। आप यदि दूध पिलाओगे बुजुर्गों को, बच्चे आपको पानी पिलाएंगे। ये हुंडा सर्प निकाल है, उल्टी चल रही है सर्पणी, दिन पर दिन सब कुछ घट रहा है, बल घट रहा है, विक्रम घट रहा है, बुद्धि घट रही, प्रेम घट रहा है, जल घट रहा है, अग्नि घट रही है। तो आप भी ध्यान रखना, पहले का आदमी सिंगल रोटी खाता था 40 किलोमीटर चला जाता था, अब आदमी डबल रोटी खा रहा है 4 किलोमीटर नहीं जा पा रहा है। तो आप सब अपनी जिंदगी में खूब तरक्की करें। अच्छा प्रेम वात्सल्य आपकी। आहार, औषध, अभय एवं ज्ञान शास्त्रों में वर्णित है ये 4 प्रकार के दान। इनसे होता है प्राणी मात्र का कल्याण। परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आर्य का रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माताजी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से सृष्टि मंगलम सेवा समिति के तत्वावधान में संचालित किए जा रहे हैं अनेकानेक आध्यात्मिक पुण्य के कार्य। साधुओं के आहार, विहार, औषधि एवं संयम उपकरण, पिछी, कमंडल, शास्त्र आदि की व्यवस्थाएं कई वर्षों से सुचारू रूप से उपलब्ध कराई जा रही हैं। साथ ही सामाजिक सेवा के कार्य जैसे बच्चों की शिक्षा, गरीब परिवारों को आर्थिक सहयोग, रोगियों का उपचार एवं वृद्ध असहाय लोगों को आश्रय दिया जाता है। गौ संरक्षण एवं संवर्धन हेतु भी गौशालाओं के निर्माण एवं विभिन्न स्थानों पर संचालित गौशालाओं को आर्थिक मदद पहुँचाना, चारा आदि की व्यवस्था प्रदान कराना, दुर्घटनाग्रस्त गौवंश का उपचार कराना आदि कार्य भी किए जाते हैं। तो फिर देर न करें, आज ही इन महापुण्य के कार्यों से जुड़कर पुण्य लाभ कमाएं। 1 लाख से अधिक राशि प्रदान कर आप समिति में संरक्षक आदि पद प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही अन्य छोटी राशि दान करके भी पुण्यार्जन कर सकते हैं। आप अपनी दान राशि दिए गए निम्नलिखित बैंक खाता में जमा करवा सकते हैं। बैंक विवरण: खाता नाम सृष्टि मंगलम सेवा समिति, बैंक पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नंबर 021200101 1777277, IFSC कोड PONB 0021200। खाता नाम सृष्टि मंगलम सेवा समिति, बैंक ऑफ बड़ौदा, ब्रांच श्री महावीर जी, अकाउंट नंबर 011901000322429, IFSC कोड BARBO SHRIMA। अधिक जानकारी एवं आपके द्वारा दी गई सहयोग राशि के रिसिप्ट प्राप्त करने हेतु संपर्क सूत्र 9376571003 9376571001। सृष्टि मंगलम सेवा समिति से जुड़ने वाले सदस्यों का नाम एवं फोटो जिनवाड़ी चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। भगवान पार्श्वनाथ धाम काकोरी में स्थित साधु सेवा